देखा था एक सुंदर भारत का, अच्छे भारत का, जहां पे कोई भूखा ना सोए, जहां पे कोई भेदभाव ना हो, जातियात ना हो। मगर आज दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त हुआ हमारा देश? नहीं हुआ। जहां देखिए वहीं भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। मैं आज इस पे बात करूंगा कि एक विकसित देश, एक विकासशील देश बनाने के लिए उस देश को किस चीज की जरूरत होती है? अच्छे स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, हॉस्पिटल की, हर चीज की। अगर इन सब चीजों का, मेडिकल कॉलेज का व्यवस्था ना हो तो वो देश विकसित नहीं होगा। मगर हमारे देश में अभी कुछ ही दिन पहले अपना कटरा में एक मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया गया। क्यों बंद करा दिया गया? क्योंकि उसमें एक विशेष जाति के कुछ ज्यादा बच्चे उसमें पढ़ रहे थे और डॉक्टर बन के निकलते, जिस वजह से उस मेडिकल कॉलेज को बंद कराया गया। क्यों? क्या अगर वो डॉक्टर बनते तो इस देश से दूसरे देश में जाते या इसी देश में सेवा करते? भारत के ही डॉक्टर कहलाते वो। मगर एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। कब तक ये चलेगा हमारे देश में? हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए, हमारे देश को सुरक्षित बनाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए और देशों से कंपेयर करने के लिए हमें जाति और धर्म को छोड़ करके ऊपर उठ करके हम सबको आगे आना पड़ेगा और अपने देश को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कि आज यहाँ पे आप सबने कोशिश किया है और सब, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, अपने देश के विकास में अग्रसर है। ये प्रोजेक्ट अगर बन रहा है तो किसके लिए बन रहा है? ये देश के विकास के हित में बन रहा है। आप सबने जो योगदान दिया इस प्रोजेक्ट को बनाने में, तो आप सबका योगदान है, ये देश की तरक्की के लिए है। तो मैं यही कहूंगा कि जात धर्म छोड़ो, जात धर्म से ऊपर उठो, इंसान बनो, भारतीय बनो, तब हमारा देश बचेगा। हमारा देश सुरक्षित नहीं है। आज के डेट में मैं बोलता हूं, हर जगह जातिवाद इतना बढ़ चुका है, नफरत इतना बढ़ चुका है कि इंसानियत हर जगह शर्मसार हो जा रही है। हर जगह, हर दिन आप देखेंगे, न्यूज में सुनेंगे, पेपर में पढ़ेंगे कि एक जगह पे बेटी का बलात्कार हो गया। कौन है वो दरिंदा? कौन है वो दरिंदा बलात्कार करने वाला? इसी देश का है और उसके समर्थन में कहीं रैली निकलती है। मैं तो कहता हूं कि जो बेटी का बाप है, एक बंदूक खरीदो और तुम्हारी बेटी पर अगर गंदी नजर कोई डाले तो वही ढेर कर देना उसे, वही ढेर कर दो उसे। बनना पड़ेगा तुम्हें, हथियार उठाना पड़ेगा बेटियों की रक्षा के लिए, क्योंकि बेटियां नहीं बच पाएंगी। अगर ये दरिंदे ऐसे ही घूमते रहेंगे तो हमारी ये बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। बेटियों को बचाना है तो एक बंदूक खरीदो और जो दरिंदा तुम्हारी बेटी की तरफ गंदी नजर डाले, बहन की तरफ गंदी नजर डाले, उसको ढेर कर दो, वहीं पे ढेर कर दो। मैं भी एक बेटी का बाप हूं, आप सब भी बेटी के बाप होंगे। पीएम सर, पासा सर, किरमानी भाई, अपने श्याम प्रसाद सर, हर कोई एक बेटी का बाप है। उन बेटी के बापों के लिए एक शेर आप सबके सामने हाजिर करता हूं। उनके घर में जन्नत की, उनके घर में जन्नत की, अरे खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की, अरे खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में, जिनके घर के आंगन में, अरे बेटियां नहीं होती, उनके घर के आंगन में, अरे बेटियां